14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला, जिसमें कि मूल रूप से 14 राजभाषाएं थीं और वर्तमान में 22 हैं। इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है, भाग 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 और इसकी कुल संख्या 9 है अनुच्छेदों की। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब क्रमशः हम अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं और उनके जो केंद्रीय पॉइंट हैं उन पर भी बात करते हैं। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये माना गया कि राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी, जो अंक प्रयुक्त किए जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे और 15 वर्षों तक समीक्षा की जाएगी, यानी कि 1965 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तो उसकी समीक्षा के लिए समय दिया गया। तो ये 343 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 344 में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक रिपोर्ट मंगवाएंगे और उसकी समीक्षा करेंगे कि हिंदी की क्या स्थिति है। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत विधानमंडल की भाषा को निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 346 में राज्यों के बीच पत्र व्यवहार किस भाषा में किया जाए, जैसे यूपी के लोग अगर पंजाब में पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो कौन सी भाषा यूज होगी, अंग्रेजी या फिर हिंदी या फिर पंजाबी, क्योंकि ये दोनों जो स्टेट हैं अलग अलग एक तरीके से राजभाषा है वहाँ पर। तो 346 में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के बीच पत्र व्यवहार की भाषा क्या होनी चाहिए। 347 अनुच्छेद 347 में दूसरी राजभाषा को मान्यता, यानी कि कोई स्टेट है वहाँ की बहुसंख्यक जनता दूसरी भाषा को चाह रही है कि ये भाषा राजभाषा होनी चाहिए, तो इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूं तो यहाँ पर हिंदी तो है ही, इसके अलावा उर्दू भी राजभाषा के रूप में है। इसी तरीके से उत्तराखंड या फिर जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर कई स्टेट्स में 2-2 राजभाषाएं हैं। ठीक है। 348वें अनुच्छेद के अंतर्गत ये चर्चा की गई है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक, हालांकि कई जगह इस पर सवाल भी उठे हैं, लोग अपने मातृभाषा या फिर जिस भाषा में वो समझते हैं उसमें जो भी निर्णय लिए गए जानना चाहते हैं, लेकिन संविधान में बात कही गई कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 349 में राजभाषा आयोग और भाषा समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति विचार करेंगे, ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 2 मायनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा का प्रावधान और दूसरा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाई हितों की रक्षा। तो जब भी अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रश्न आए तो तुरंत 350 अनुच्छेद को आप ध्यान में रखिए। और आखिरी अनुच्छेद यानी कि 351 में यह बात कही गई कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये एक तरीके से प्रण लिया गया। तो उम्मीद है कि हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति रही वो आप समझ गए होंगे। अब ये आज का लेक्चर